नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आज हम आपके लेकर आए हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। आज हम देखेंगे चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर सियासत क्यों गरमाई हुई है। मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी का विरोध क्यों किया है। उन संगठन के बारे में भी जानेंगे जो विरोध के बावजूद सीएम के इफ्तार में पहुंचे और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि क्या बिहार में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो लालू के लाल को रोक सके। चुनावी साल में लालू प्रसाद ने यह ताल क्यों ठोक दी है और अंत में देखेंगे कि पटना में डॉक्टर सुरभि की हत्या के 24 घंटे के बीतने के बावजूद हत्यारों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई, यह भी हम इस बुलेटिन में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और सबसे पहले बात चुनावी साल में इफ्तार पर सियासत की कर लेते हैं। बिहार में चुनावी वर्ष चल रहा है और रमजान महीने में इफ्तार को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। रविवार को कई मुस्लिम धार्मिक संगठन ने सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध कर दिया। विपक्ष में बैठा आरजेडी इस पर चुटकी ले रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि मुस्लिम संगठन सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार का विरोध क्यों कर रहा है। तो ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर सियासत शुरू हो चुकी है। रविवार को इकरनी मार्ग स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, लेकिन चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक जमात ने बड़ा झटका दे दिया। इमारत शरिया ने एक पत्र जारी किया और लिखा कि मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इमारत शरिया और दीगर मिल्ली तंजीमों ने ये फैसला जो किया है कि हमें उनकी इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं होना चाहिए। सीएम नीतीश की ओर से रखी गई इफ्तार पार्टी से 7 मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने दूरी बना ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, खानकाह मुजीबिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस और खानकाह रहमानी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय जनता दल अगर साजिश करके नीतीश कुमार को टारगेट करना चाहती है तो धार्मिक आयोजनों को टारगेट करके दरअसल राष्ट्रीय जनता दल खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट क्यों किया गया। मुख्य मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इफ्तार का बहिष्कार इस बिना पर किया कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन कर रही है और विरोध इसी बात का है। मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल से समर्थन वापस लेने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि अगर वक्फ संशोधन बिल कानून बना तो जेडीयू जिम्मेवार होगा। चिंता मत करिए, अभी तो कुछ लोगों ने आपका बॉयकॉट किया है, जनता दल यू का बॉयकॉट किया है। 2025 में बिहार की 14 करोड़ जनता एनडीए और आपको बॉयकॉट करनी जा रही है। मुसलमानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है। इफ्तार एक धार्मिक आयोजन है जिसे सीएम नीतीश कुमार बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। जेडीयू का आरोप है कि विरोध के पीछे आरजेडी की साजिश है। ऐसे में सीएम के इफ्तार का विरोध की राजनीति के पीछे असलियत क्या है, इस सच्चाई से पर्दा तो आने वाले वक्त में ही उठ पाएगा। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। हालांकि कई ऐसे भी प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठन रहे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में आज शामिल हुए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम की इफ्तार पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विरोध के बावजूद कौन कौन से मुस्लिम संगठन सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों के विरोध के बावजूद
रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी। एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की इस इफ्तार पार्टी में विरोध के बावजूद कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने हिस्सा लिया और इमारत शरिया के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज ने सीएम के इफ्तार का विरोध करने को राजनीतिक साजिश करार दिया है। नहीं, हम लोग तो सपोर्ट में हैं। हम सीतामढ़ी से, वो दलाल तबके के लोग हैं, उन लोग को मुख्यमंत्री से एलर्जी है, इसीलिए वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं। और हम लोग हर साल इफ्तार पार्टी में यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ आते रहे हैं और अभी देख सकते हैं कि कितने हमारे मुसलमान भाई इस इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के मुस्लिम प्रकोष्ठ के नेता शामिल हुए। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर हो रही सियासत पर आम मुसलमानों ने भी नाराजगी जताई, जो सीएम की इफ्तार पार्टी में शरीक होने पहुंचे। पहले मुख्यमंत्री जी के रेकड़ को देखें। मुख्यमंत्री जी दोनों का काम किया, मुसलमान और हिंदू सबको एक साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। पूरी जेडीयू और खासकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे कि इफ्तार का विरोध नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर हो रहा है। फर्जी लेटर जारी करवाया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दबाव में हैं। इफ्तार से आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। इससे चुनाव में आरजेडी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं, जिसकी गंदी सोच है, नापाक सोच जो रखते हैं हमारे आरजेडी वाले, उनको ये पता चल गया होगा कि हमारी साजिश कहाँ कामयाब है और कहाँ नाकामयाब है। बिहार में माहौल चुनावी है, इसलिए सीएम के इफ्तार का विरोध एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हैं कि इससे किसे कितना फायदा पहुंचता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में चुनावी साल है तो सियासत भी गरमाई हुई है। लालू प्रसाद ने एक और बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत को ही सुलगा दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने से कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है। अब लालू प्रसाद के इसी बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बने और इसको कोई माई का लाल नहीं। बिहार में चुनावी साल में सियासी पारा हाई है। सियासी धुरंधर और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने तेजस्वी को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा, बिहार में सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनाना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बने और इसको कोई माई का लाल नहीं। तेजस्वी को सीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया है, तो महागठबंधन ने लालू प्रसाद के बयान का समर्थन किया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी परिवार और पुत्र मोह में अंधा हो गए। बिहार में हर चुनाव हारते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है अपने मुरझाए हुए कार्यकर्ताओं के बीच इस प्रकार का बयान देके उनमें जोश भरने का प्रयास करते हैं। बिहार में सीएम की वैकेंसी है नहीं और लालू प्रसाद रट्टू तोता की तरह रट लगाए हुए हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। लालू जी पहले ईडी को जवाब तो दीजिए कि इतना अकूत धन कैसे अर्जित किए। तेजस्वी जब नाबालिग थे तो उनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या जनता ऐसे नेताओं को पसंद करेगी कभी? बिहार की जनता त्रस्त हो गई है। हर एक पहलू पे माननीय मुख्यमंत्री और एक डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। बिहार की जनता महागठबंधन की तरफ आस लगाई हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव कॉमरेड यमुना यादव की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे। इससे पहले भी लालू प्रसाद जनता से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने की बात कही है और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तेजस्वी की सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है।
लालू प्रसाद ने ये बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत को फिर से सुलगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश कुमार सिंह के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर सुरभि राज हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली है और अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, तो सरकार ये दावा कर रही है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इन दो नकाबपोश की पुलिस को तलाश है। पटना के एशिया हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर सुरभि राज की हत्या के मामले में अगम कुआं के एशिया हॉस्पिटल में शनिवार को इन बदमाशों ने दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर महिला डॉक्टर को गोलियों से भून दिया। विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है। अब सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। जल्द से जल्द इस सरकार की विदाई हो, तभी बिहार की भलाई होगी। कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई प्रखंड ऐसा नहीं है जिसमें हत्या नहीं हो रही है, डकैती और अपराध की घटनाएं नहीं हो रही हैं। बिहार में शासन अब भगवान भरोसे रह गया है। विपक्ष का सवाल इसलिए भी है क्योंकि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि सरकार का दावा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही डॉक्टर के हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। डॉक्टरपुर हुआ है एक घटना, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और हम समझते हैं कि कार्रवाई होगी और जो क्रिमिनल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हम होली के अगजा दिन भी कहे थे और होली दिन भी कहे थे कि जिस भाषा में अपराधी समझता है उस भाषा में अपराधी को समझाइए, और वो भाषा अब अपराधी को समझाने लगा है। खुल करके इनकाउंटर आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर, और 90 दिन के अंदर बिहार में बड़ा परिवर्तन लॉ एंड ऑर्डर में होगा। पुलिस मामले में आपसी रंजिश, रंगदारी या जमीन विवाद में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की हत्या के बाद पुलिस के आने से पहले ही खून के धब्बे को साफ कर दिया गया और घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या पुलिस को सूचना देने में जानबूझकर देर की गई? अस्पताल में खून के धब्बे क्यों धोए गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कब गिरफ्तार होंगे डॉक्टर के हत्यारे? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से संवाददाता अमरजीत, पटना सिटी से मनोज सिन्हा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। तिरंगे में लिपटे सिमडेगा के सपूत शहीद किशोर बाड़ा का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो उठा। लोगों के चेहरे पर गम के साथ गर्व का माहौल साफ झलक रहा था। और इसी दौरान शहीद की बेटी एंजिला बाड़ा ने अपने पिता को जब आखिरी बार सैल्यूट किया तो लोगों की आंखें बरबस ही छलक उठी। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। तिरंगे में लिपटकर आए किशोर बाड़ा। सिमडेगा में गम के साथ गर्व का माहौल। शहीद पिता को बहादुर बेटी का सैल्यूट। माहौल देख भर आई सभी की आंखें। शहीद पिता किशोर बाड़ा को आखिरी बार सैल्यूट करती बेटी एंजिला बाड़ा। चेहरे पर गम का माहौल है, आंखें भरी हुई हैं, लेकिन चेहरा है कि दिल के भाव को सामने से रोक रहा है। मौके पर मौजूद हर कोई गम में डूबा है। दरअसल शहीद किशोर बाड़ा को आखिरी विदाई दी जा रही है। तिरंगे में लिपटा शहीद किशोर बाड़ा का शव जैसे ही सिमडेगा में पैतृक गांव तुरतुरी पानी पहुंचा, सभी की आंखों से आंसुओं की धार बहने की। परिवार के साथ पूरा गांव गमगीन दिखा। परंपरागत मिस्सी अनुष्ठान के बाद शहीद जवान को रांची मिलिट्री स्टेशन से आए जवानों ने अंतिम विदाई दी।
और भारत माता की जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। तुरतुरी पानी के जवान किशोर बाड़ा लेह में आर्मी के 699 टाटरा बटालियन हवलदार के पद पर तैनात थे। 20 मार्च को अपनी बटालियन के साथ जाने के दौरान गाड़ी पर बर्फ का पहाड़ गिर गया था, जिसमें दबकर किशोर बाड़ा शहीद हो गए। शहीद जवान को नमन करने सिमडेगा विधायक के साथ डीसी, एसपी और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। निश्चित रूप से जो भी सरकारी लाभ है और जिस तरह से मैं विभाग के अधिकारी जो आए हैं उनसे मैं बात कर रहा था, इनके लिए किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इनका अपना जो भी इसके मैंने के परिवार में जो लोग हैं, उसकी वाइफ है, 3 बेटी है, उनकी वाइफ को तो अपना पेंशन मिलेगा और इनकी वाइफ जिसको भी कह दे उनको एक अनुकंपा में नौकरी होगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो सपूत जिन्हें मां भारती अपनी सेवा के लिए अपने पास बुला लेती है। सिमडेगा के शहीद किशोर बाड़ा ने सर्वोच्च बलिदान देकर जिले का नाम रोशन किया है। गर्व है जवान किशोर बाड़ा पर और गर्व है ऐसी बहादुर बेटी एंजिला पर, जिसने शहीद पिता को जो सैल्यूट दिया है उसे आने वाले समय में ना तो जनता भूल पाएगी और ना ही देश। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। और 23 मार्च यानी शहीद दिवस, आज ही वो खास दिन है जब हम वीर शहीद भगत सिंह की शहादत को याद करते हैं। लेकिन रांची में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा कैद में है। युवाओं में नाराजगी दिख रही है और शहीद की प्रतिमा को आजाद कर मोरहाबादी मैदान में स्थापित करने की मांग हो रही है। आखिर क्यों पुलिस की कैद में है शहीद भगत सिंह की प्रतिमा, जानिए इस रिपोर्ट में। भगत सिंह की प्रतिमा को थाने से आजाद करो, भगत सिंह की प्रतिमा को कबाड़ से निकालकर स्थान दो। जी हां, कुछ ऐसे ही अपनी आवाज उठाते ये लोग भगत सिंह के मान और सम्मान के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में लगने वाली शहीद भगत सिंह की प्रतिमा महीनों से रांची पुलिस लाइन में पड़ी हुई है। वजह है प्रशासन का रवैया, तभी तो अभी तक इस प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सका। शहीद भगत सिंह को लेकर लोग प्रतिमा को स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। भारत का सबसे भगत सिंह का विशाल प्रतिमा जो मोरहाबादी में पुलिस लाइन में थाने में कबाड़ के पीछे पड़ा हुआ है, आज 23 महीना बीत गया है। 23 महीने से यह प्रतिमा कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। आज वीर शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है और देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो भगत सिंह आजाद भारत में खुद कैद में हैं। सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में काम करने वाली संस्था राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव का कहना है कि रांची नगर निगम ने 2 बैठकें की। मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के उत्तर में एक प्रस्ताव पारित भी कर जगह दिया गया, जहां राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से 16 अप्रैल 2023 को भगत सिंह की प्रतिमा लगाई भी गई थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने भगत सिंह की प्रतिमा की ऊंचाई का हवाला देकर उसे रात के अंधेरे में मोरहाबादी मैदान से हटाकर पुलिस लाइन परिसर में रख दिया। तभी से ये प्रतिमा यहीं पड़ी है, लेकिन अब इन्हें स्थान देना ही होगा। हाई कोर्ट के आदेशानुसार रांची नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हम लोग ने इसका प्रतिमा का स्थान पास किया था। निगम के टीम के द्वारा मोरहाबादी में हमें स्थान दिया गया था। उसके बावजूद कहा गया कि 1 हफ्ता में स्थान दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं स्थान नहीं मिला है। ऐसी तस्वीर परेशान करती है, ऐसी तस्वीर शर्मसार करती है कि देश की आजादी में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वैसे सपूत को देश में अपने लिए स्थान नसीब नहीं हो रहा। सवाल ये कि क्या इस साल भारत माता के वीर सपूत भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जगह मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और देखिए 2 से 3 दिन से हो रही बारिश ने झारखंड के कई जिले की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। हजारीबाग में जहां खेत में खड़ी गेहूं की फसल के बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं रामगढ़ में सब्जी की खेती पर असर पड़ा है। सरकार मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या किसानों को मालूम नहीं है।
तो लोहरदगा में भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के करीब 14 जिले में 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश ने किसानों की कमर ही तोड़ दी। बात हजारीबाग की करें तो यहाँ मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान का खासा असर दिख रहा है। कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल भीग चुकी है। कुछ दिन में फसल काटी जानी थी, लेकिन बारिश और ओले से फसल जमीन पर ही बिछी नजर आ रही है। सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन किसानों के सामने बड़ा सवाल ये कि आखिर मुआवजे के लिए आवेदन दें तो कहां दें। अभी क्या हुआ, जब 2 दिनों 3 दिन से जब बारिश स्टार्ट हुआ, उस टाइम शुरू में आंधी स्टार्ट हुआ, उससे हम लोग का फसल पूरा नष्ट हो गया है। ये किसान आदमी है, गेहूं करके गेहूं पकने वाला है। 2 दिन से लगातार बारिश यहाँ पड़ रहा है। बारिश के तरह से यहाँ फसल बर्बाद बहुत हो चुका है किसान का। रामगढ़ में भी तेज हवा के साथ बारिश का असर साफ दिखा। यहाँ 2 दिनों में 97 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिसका असर हरी सब्जी की खेती पर पड़ा है। टमाटर और प्याज की फसल खेत में ही नष्ट हो चुकी है, तो तेज हवा से आम की फसल को भी नुकसान पहुँचा है। लोहरदगा में बदले मौसम के मिजाज से जमकर बर्फबारी हुई, जिससे पूरा शहर बर्फ की चादर में ही लिपटा नजर आया। बर्फबारी के बाद लोग मस्ती करते दिखे और सोशल मीडिया पर बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरों को लोगों ने शेयर किया, लेकिन किसान परेशान रहे क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो रही है। बड़े पैमाने पर खेती है, आलू टमाटर गोभी की खेती है, गेहूं का बड़े पैमाने पर लगा हुआ है और ऐसा मारा है कि कुछ होना ही नहीं है। ये पूरा लगभग 5-6 लाख रुपया से बेसी का नुकसान लागत लग चुका था। तो प्राकृतिक मार है और इससे अब सरकार ही उभार सकती है। खेत में पड़ी फसल, बर्बाद सब्जी की खेती और सड़क पर जल जमाव ये बताने के लिए काफी है कि मनुष्य कितना भी विकास कर ले, प्रकृति के आगे उसका कोई जोर नहीं चलता। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान बहुत हुआ है और अब बारी है सरकार के पहल की, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा राशि मिल पाए, जिससे नुकसान की भरपाई हो सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी और रामगढ़ से जावेद खान के साथ लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।